ये सीसीटीवी उसी वक्त की है जब चारों ऑटो पर सुल्तानपुरी से अपने अपने घर जा रहे हैं। चारों सुबह सुबह करीब 5 बजे अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पुलिस को हादसे की खबर मिल चुकी थी। कार और कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। इसी के बाद सुबह करीब 8 बजे सभी को पुलिस उनके घरों से गिरफ्तार कर लेती है। इनमें वो दीपक भी था। बाद में पांचों पुलिस को यही बयान देते हैं कि दीपक कार चला रहा था और नशे की हालत में उनसे यह हादसा हो गया। पुलिस भी उनके बयान को सच मान लेती है, मगर बाद में जब अंजलि केस को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता है और मीडिया में खबरें हेडलाइंस बन जाती हैं, तब पुलिस हरकत में आती है। इसी दौरान पुलिस जब कार ड्राइवर दीपक से सख्ती से पूछताछ करती है, तब दीपक टूट जाता है। उसे वैसे भी पहले से नहीं पता था कि हादसा किस तरह का हुआ। उसने इसे एक मामूली हादसा माना था, मगर जब उसे पता चला कि कार में फंसकर एक लड़की की मौत हो चुकी है, तब उसने पुलिस को सच बता दिया कि कार वो नहीं बल्कि अमित चला रहा था। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी कि ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस अब उसके कॉल डिटेल खंगालती है। तब उसे पता चलता है कि 31 दिसंबर की रात 11:15 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक दीपक के मोबाइल का लोकेशन उसका अपना घर था, जबकि इसी दौरान अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल का लोकेशन मुरथल से लेकर सुल्तानपुरी अलग अलग जगह दिखा रहा था। यानी ये साफ हो गया कि हादसे के वक्त दीपक कार में नहीं बल्कि अपने घर पर था। और इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात गुरुवार को स्पेशल कमिश्नर कर रहे थे। विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें। अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है। यानी दीपक के बयान और हादसे के 4 दिन बाद पुलिस को पता चला कि कार में 5 लोग नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे और कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। दीपक के एक पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक की कि 31 दिसंबर की रात करीब 11:15 बजे दीपक घर लौट आया था। इसके बाद वो घर पर ही था। फिर तड़के करीब 3:30 बजे कुछ लोग आए और दीपक को अपने साथ जल्दबाजी में ले गए। यानी तड़के दीपक को जगा कर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कजन अमित, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण थे। 6 भाई बहनों में घर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी अंजलि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी के इस छोटे से घर में रहा करती थी। पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ ससुराल में अलग रहती है। बाकी सभी भाई बहन अंजलि से छोटे हैं। माँ एक स्कूल में सहायक की नौकरी किया करती थी, मगर कोरोना के दौरान लॉकडाउन में नौकरी चली गई। घर का खाना आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकारी स्कीम के तहत दिए जाने वाले मासिक अनाज से मिलता है। घर के खर्च की सारी जिम्मेदारी अंजलि पर थी। अंजलि ने मोहल्ले में ब्यूटिशियन का कोर्स किया। वो मोहल्ले में शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों की मेकअप कर पैसे कमाती थी। घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने और उन पर फूल बरसाने का काम भी अंजलि ने किया। जिस जुपिटर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी, वो स्कूटी अंजलि ने करीब 5 साल पहले किश्तों पर ली थी। स्कूटी की आखिरी किश्त अब बस खत्म होने वाली थी, मगर किश्त खत्म होने से पहले खुद अंजलि की सांसें छीन ली गई। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।